भारत की पहली महिला शासक की जिंदगी की कहानी जितनी रोचक है, उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी प्रेम कहानी गर्दिशों से जूझती हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पिता के मौत के बाद उनके बड़े बेटे को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया गया था। ऐतिहासिक कहानी के मुताबिक पहले उनके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन मुस्लिम राजवंश को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मौत के बाद उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन ने खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 महीने का था। इस वजह से मुस्लिम राजवंश के आला अधिकारियों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली की बागडोर दे दी थी। रजिया को अपने सलाहकार जमात उद दीन याकूत से मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, लेकिन मुसलमान शासकों को एक शासिका की ये बात पसंद नहीं आई, जबकि रजिया अपनी मोहब्बत के साथ फर्ज को भी बखूबी निभा रही थी। बताया जाता है कि रजिया के प्रेमी याकूत से नफरत करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि याकूत तुर्की नहीं था। बताया जाता है कि साथ ही रजिया ने युद्ध के घोड़ों की जिम्मेदारी देते हुए याकूत को घुड़शाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। एक घुड़शाला में काम करने वाली व्यक्ति के साथ दिल्ली की सुल्तान का निकाह राज्यपाल, उच्च अधिकारियों और मुस्लिम राजवंश के सूबेदारों को पसंद नहीं था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया को रजिया की खूबसूरती भा गई थी। उसने दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से दिल्ली पर हमला बोल दिया और रजिया की पहली मोहब्बत याकूत को मारकर रजिया को बंदी बना लिया। अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। कहते हैं कि अपने फर्ज की खातिर रजिया ने बेशक अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन वे उम्र भर याकूत को ही चाहती रही। इसी बीच रजिया के भाई मौजूद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई, लेकिन दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे। कैथल में रजिया और उसके पति का सामना जाट राजाओं से हुआ, जहां उनकी सेना ने दोनों का साथ छोड़ दिया। जाट राजाओं ने अल्तुनिया को मारने के बाद रजिया को भी मार दिया, जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए रजिया ने आखिरी बार याकूत का नाम लेते हुए खुद को तलवार मार ली थी। सुल्तान और उनके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। हालांकि रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते हुए अलग अलग समय पर इतिहासकार इस बारे में अपनी थ्योरी पेश करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रजिया के साथ उनके प्यार याकूत का ही कब्र है, जबकि अल्तुनिया का नाम केवल इतिहास की एक घटना के रूप में ही रजिया के साथ जोड़ा जाता है।